Praise be to the name of our beloved Lord Jesus Christ. हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। It's a great joy to be in the house of the Lord. प्रभु का घर में उपस्थित होना बड़ा आनंदमय बात है। God has given us one more day. प्रभु ने हमें एक और दिन दिया है। I have told many times there's only one reason why we are alive today. मैंने कई बार बोला है, एक ही कारण है जिसके तहत आज हम जीवित हैं। Because of His mercy. क्योंकि उसके दया के कारण, Nothing else. और कुछ नहीं। Before we listen to God's precious word, प्रभु के read few verses from Genesis chapter 17. आज प्रभु के बहुमूल्य वचन में से कुछ पद पढ़ेंगे। उत्पत्ति 17 अध्याय 1 to 5 we will read. उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय 1 से 5 तक हम लोग पढ़ेंगे। You read. मैं 5 पूरा Yeah, you read completely. Let them see that verse. मैं 17 अध्याय उत्पत्ति 1 से 5 पद में पढ़ रहा हूँ, आप सुनिएगा ध्यान से। अपने अपने बाइबल में देखिए। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर से यूं बात करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बनी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम न रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझसे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। Shall we look to the Lord in prayer? हम प्रार्थना करेंगे। Our heavenly, merciful, gracious God, we thank you for this beautiful time that you have given us. हमारे स्वर्गीय दयालु पिता, हमें अद्भुत सुंदर समय जो आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। We pray that Lord, please talk to us as a mark of your love. आपके प्रेम के खातिर आप हम हर एक से बात करें। Help us that we may not only listen, but also we may obey your precious word. प्रभु हमें सहायता करें ताकि हम तेरे वचन को सुनने वाला ही नहीं, बल्कि उसको आज्ञा पालन करने वाले बन सके। We come to you with a great spiritual hunger. हम बड़ी आत्मिक भूख प्यास के साथ आपके पास आते हैं। Anoint thy servants and use us for your glory and honor. अपने दासों को अपने रगत से, अपने लहू से अभिषेक कर और अपनी महिमा के लिए प्रयोग मिला। Meet the spiritual needs of each one of us here. हमारे हर एक की आत्मिक इच्छाओं को पूरा कर। Hide us behind the cross. क्रूस के पीछे हमें छिपा। Your name alone will be glorified. तेरे नाम की महिमा हो। Bless us together with spiritual blessings. और आत्मिक आशीष से हमें आशीषित कर। We give all glory and honor to you and ask all these things with thanksgiving in the most precious name of our beloved Lord and Savior Jesus Christ. अब सभी महिमा आदर तेरे लिए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के महिमित नाम में मांगते हैं, सुनकर ग्रहण कर। आमीन। We have learned many lessons from the life of Abraham in the past. बीते दिनों में हमने अब्राहम के जीवन में से बहुत सारी बात है। Today we will one thing we will review again and then we'll go to the new ones. उसके बाद हम एक कुछ चीज को देखेंगे उसके जीवन में, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। Quickly I will share that one thing and then we'll go to the new ones. और वो नया बात में जाने से पहले पुराना एक बात को हम बांटेंगे। As I told you, already we went through. जैसे हम पहले जा चुके उसमें। And then Sarah says to Abraham, take Hagar and let us have a child. और सारा ने अब्राहम को बोला, तू हैगार के साथ जा और उसके तहत तू एक बच्चे को जन्म दे। Chapter 16 verse 2 end portion says, and Abraham listened to the voice of Sarai. और ये 16 अध्याय के दूसरे पद के आखिरी भाग में कहता है कि अब्राहम ने साराई की बात मान ली। And then the third verse says, she gave Hagar to her husband as a wife.
और ये तीसरी पद में ये हिंदी बाइबल में हजीरा बोलते हैं, अंग्रेजी में हगार। तो हगार हजीरा सेम है। तो वो सारा हजीरा को अब्राहम को देता है। And Hagar became conceived, and then where we read, she looked with contempt on her mistress Sarah. और ये Fourth verse, last portion. और यहाँ पे हगार गर्भवती हुई, तब उसने अपनी स्वामी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। And that created another problem in the family. और ये दूसरा समस्या परिवार में ले खड़ा हुआ। And Sarah felt very bad. और सारा को बहुत बुरा लगा। And then she started talking to Abraham. और सारा अब्राहम से बात करने लगी। She looked on me with a contempt. और वो मेरे को तुच्छ दृष्टि से देख रही है। And she goes to one more level higher and she says, "May the Lord judge between you and me." और वो एक स्टेप आगे जाके बोलते हैं कि आपके और मेरे बीच में प्रभु न्याय करे। Remember, she only gave this Hagar to Abraham. ध्यान में रहे, सारा ने खुद हगार को अब्राहम को दिया था। And then what Abraham says, "Behold, sixth verse, behold, your servant is in your power, do to her as you please." और 6 पद में अब्राहम ने ऐसे साराई से कहा, देख तेरी दासी तेरे वंश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। Do you see what Abraham said? क्या अब्राहम बोल रहा है, आप देख रहे हो? She is in your hand. Do it whatever you want to do. वो तुम्हारे हाथ में है, तुझे जो मर्जी है उसके साथ कर। Can you imagine Hagar listening that thing? क्या अगर हगार ये बात सुन रही, कैसा And then होगा? the same verse continues. Then Sarai dealt harshly with her and she fled from her. और ये 6 पद के आखिरी भाग में, तब साराई उसको दुख देने लगी और वो उसके सामने से भाग गई। Can you imagine the way Sarah dealt with this Hagar? I don't know which way. The Bible says harshly with her. अब यहाँ पे आप अनुमान लगा सकते हैं सारा हगार के साथ किस तरह व्यवहार कर रही है। And then what the consequence? She ran away from that place. और इसका ये नतीजा हुआ कि हगार भाग गई। And now then the Lord started talking to Hagar. और प्रभु हगार से बात करने लगा। From 7 onwards, we'll not read all those things. 7 पद में देखते हैं। And then 8th verse is, where are you going? और 8 From where are you coming? और 8 पद में बोल रहा है, तुम कहाँ से आ रहे हो? And I am running away, fleeing from my mistress Sarai. 7 पद के आखिरी भाग में, और अपनी स्वामिनी साराई के सामने से भाग आई हूँ। And then we read something which we feel, maybe when we go through that thing, we feel very bad. और जब हम कुछ अब पढ़ने जा रहे हैं, जब हम इसको पढ़ते हैं, बड़ा दुखद होता है। 9th verse, the angel of the Lord said to her, that means said to Hagar, return to your mistress and submit to her. 9 पद में यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वंश में रह। How do you feel when you read that portion? आप जब इसको पढ़ते हो, आपको कैसा लगता है? God is telling Hagar, go back and submit. और प्रभु हगार से बोल रहा है, तू जाके अपनी स्वामिनी के वश में रह। Why did she run away? क्यों तू भाग के आई है? Because of the intense torture by Sarah. क्योंकि इतना तकलीफ दुख सारा ने हगार को दिया था। Even then God is telling, go back and get the torture some more. That's the meaning. फिर भी प्रभु कह रहा है हगार को कि तू वापस जा, अपने स्वामिनी के वश में हो ले। Why did God say to Hagar those words? प्रभु ने हगार को ये शब्द क्यों कहे? There is a reason. एक कारण है। You know, Hagar may say, she tortured me so much that I could not bear that thing, and that's why I ran away from that place. हगार ने उसे कहा कि वो मेरी स्वामी ने मुझे तकलीफ दिया, ताड़ना दिया, इसलिए मैं उससे से भागी हूँ। Hagar is a victim here. यहाँ पे ये एक पीड़ित है हगार। And now God says, go back. अब प्रभु कह रहा है कि आप जाओ वापस। And then what say? Submit. और वश में हो लो। She knows very well what is the meaning of submit. वो वश में होने के बाद क्या है वो जानती है। She is going to get some more torture from Sarai. उसके मतलब है कि वो और ताड़ना और पीड़ा देगी सारा। Go back and submit. वापस जाओ और वश में हो लो। I tell you the reason. कारण ये है, This Hagar began the problem. और कारण ये है
कि हागार ने खुद ये समस्या का शुरू किया था। Where it started? कहाँ से ये शुरू हुआ? God was watching all these incidents one by one. प्रभु इस सारे घटना को एक एक करके देख रहा था। And now we'll read it once again, that verse 4, chapter 16, verse 4. और ये 16 इसका हम देखेंगे 16 अध्याय के 4 पद दोबारा। I'll read in English and then you read, okay? And he went into Hagar, that is Abraham, and she conceived. And when she saw that she had conceived, she looked with contempt on her mistress. God remembered that thing. Read that one, 4. वो हाजिरा के पास गया और वो गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वो गर्भवती हुई, तब वो अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। You have not that reconciled with your mistress. आपने स्वामिनी के साथ तुमने मेल मिलाप के साथ नहीं रहा है। You looked with contempt on your mistress, and for that not that said sorry. और तब अपने स्वामिनी को तूने तुच्छ दृष्टि से देखा है और उसको तूने क्षमा नहीं मांगा। We may say Sarah tortured her and that's why she ran away. What God you are telling, that is not fair. Why this girl, lady should go back and again go through the torture? You may and I may also say that. आप और हम कह सकते हैं कि प्रभु ये सारा ने इसको इतना ताड़ना दिया, तकलीफ दिया, ये भाग के वापस गई, आप क्यों फिर दोबारा उसके पास वापस जाने को बोलते हो? God always goes to the root. प्रभु हमेशा जड़ को जानता है। Go and say sorry to her. That's the meaning. जाके अपने स्वामिनी को तू क्षमा मांग। You go and reconcile with her. तू जाके उसके साथ मेल मिलाप कर। Because you looked with her contempt on her. क्योंकि तूने उसको तुच्छ जाना है। So that is the problem. You have to solve that thing. तूने उस समस्या को तुझे ठीक करना है। I will not allow you to go forward without reconciling. मैं जो उसके साथ मेल मिलाप ना बिना करे तुझे आगे जाना नहीं। In Christian life, this is very, very important. मसीह में जीवन में ये बड़ा अनिवार्य है। Repentance. पश्चाताप। That's why I told you many times. God has blessed this church because of two reasons. बहुत बार बोलता हूँ, इस कलीसिया को दो कारण से प्रभु आशीष दिया है। Here, gospel is preached week after week. हर हफ्ता यहाँ पे सुसमाचार सुनाया जाता है। You get an opportunity to make a relationship with the Lord Jesus if you have not yet made. अगर आपने प्रभु के साथ संबंध नहीं बनाया है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ संबंध बनाने का न्योता आता है। Also, you hear before taking part in the Lord's table. Repent. और प्रभु को मेज में लेने से पहले आप सुनते हो कि आप पश्चाताप करो। Examine your heart. और अपने आप को जांचो। And that's the reason God has blessed us. और यही कारण है कि इस कलीसिया को प्रभु ने आशीष दिया है। And now it happens, she goes back. और ये हुआ कि हागार वापस चली गई। I do not know whether she said sorry or not, whether Sarah stopped torturing her. I do not know. यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है, पता नहीं हमें कि हागार ने जाके उसको माफी मांगा हो और उस सारा ने उसको ताड़ना देना बंद किया हो। And we'll come down to 15th verse, chapter 16, the 15 and 16, that verse. ये 16 अध्याय के 15 और 16 पद हम पढ़ते हैं। And Hagar bore Abram his son, and Abram called the name of his son whom Hagar bore Ishmael. Abram was 86 years old when Hagar bore Ishmael to Abram. 15 और 16 पद। हाजिरा को अब्राम के द्वारा एक पुत्र हुआ और अब्राम ने अपने पुत्र का नाम, जिसे हाजिरा ने जन्म दिया था, इस्माइल रखा। जब हाजिरा ने अब्राम के द्वारा इस्माइल को जन्म दिया, उस समय अब्राम 86 वर्ष का था। Now, when Ishmael was born, Abram was 86 years. जब इस्माइल का जन्म हुआ, अब्राहम 86 वर्ष का था। And the next chapter begins with the first verse. When Abram was 99 years old, the Lord appeared to Abraham and said to him. अब 17 अध्याय का पहला पद इस तरह से शुरू होता है। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा। Listening to the voice of his wife Sarai, Abram got Hagar as his wife. That's what the scripture says. Okay. And then when Abram said, your servant is in your hand, when he did not say that wife is in your hand, do it whatever you know, the servant. But when Sarah gave
she gave him as his wife. And now 99 years old. At that time, the Lord spoke. What happened to this 13 long years? अब्राहम ने जब हाजिरा अपने पत्नी के बात सुनकर हागार के पास गया, उसने पुत्र जन्माया, और जब उसने ताड़ना देने लगी और वो भाग गई, वो जाके बोलता है कि अपने ये तुम्हारे हाजिरा तुम्हारे वंश में है और तुम्हें जो मर्जी करो। वो पुत्र जन्म इस्माइल जन्म होने के बाद ये 99 वर्ष में जब वह प्रभु बात के ये 13 साल के अंतराल में क्यों प्रभु चुप रहा? God did not talk to Abraham for 13 long years. प्रभु अब्राहम से 13 साल लंबे अवधि तक बात नहीं किया। When you listen to the voice of other people and stop listening to God, this may happen to you and me. जब हम प्रभु की बात को सुनना छोड़ के बाकी लोगों के अन्य लोगों की बातें को सुनते हैं तो ये हमारा हाल हो सकता है। Every time you listen, listen, but you do not obey God. बहुत बारी हम सुनते हैं लेकिन हम प्रभु का मानते नहीं हैं। And when you don't listen to God, He will stop talking to you. और जब हम प्रभु का कहना नहीं मानते हैं, वो हमसे बोलना बंद कर देता है। Can you imagine? You come here every Sunday and then you read the Bible. God is not at all talking to you. It is terrible. क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं? हर इतवार आप आके यहाँ पे बाइबल पढ़ते हैं लेकिन प्रभु आपसे बात नहीं करता। ये कितना भयानक बात है। God doesn't talk to you if you are in that condition. It is spiritually you are in a very critical situation. अगर ऐसा हम अवस्था में होके जा रहे हैं तो बड़ा भयानक अवस्था हमारे पास है। You did not listen anything from the Lord. और जब हम प्रभु का कुछ भी बात नहीं सुन पा रहे हैं, you should be admitted in the intensive care unit in the spiritual hospital. आप एक आत्मिक भाषा में मानो आप आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट में आपको जाना है। Okay, and then here 17th chapter say God started talking to them. I will bless you. I will make my covenant between me and you and may multiply you greatly. All these things are coming. अब ये 17 पद के 1-2 आगे हम पढ़ते हैं कि मैं तुम्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मैं तुमसे वाचा बांधूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा इत्यादि। Verse 3 says, then Abraham fell on his face and God said to him, behold, my covenant is with you and you shall be the father of a multitude of nations. और 3 और 4 पद, तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर से यो बातें करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बनी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। 5, 6 and 7 I'll read, then Hindi you read. No longer shall your name will be called Abraham, but your name shall be Abraham, for I have made you the father of a multitude of nations. Verse 6, I will make you exceedingly fruitful, and I will make you into nations, and kings shall come from you. And I will establish my covenant between me and you and your offspring after you throughout their generations for an everlasting covenant to be God to you and to your offspring after you. 5, 6 और 7 पद, इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम न रहेगा परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मैं तुझे अत्यंत फलवान करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशा की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। Okay, did you read 8? No. Okay, we'll read 8 also. Shall we all read it 8 together? सब मिलके 8 पद पढ़ेंगे। Okay. And I will give you and your offspring after you the land of your sojourning, all the land of Canaan, for an everlasting possession, and I will be their God. Wonderful. One after another, God was reminding him. कितना अद्भुत प्रतिज्ञा, एक के बाद एक प्रभु उसको याद दिला रहा है। Then God says something for him to do. और उसके बाद प्रभु ने कहा उसको कुछ करने के लिए। He says, and God said to Abraham, as for you, you shall keep my covenant, you and your offspring after you throughout their generation. 9 पद, फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा,
तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरे वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। And then verse 10, 11 and 12, we are not going to read, but here says, you shall be circumcised in the flesh of your foreskins, and it shall be a sign of the covenant between me and you. यहाँ पे ऐसे लिखा है कि जिसका पालन तुझे तेरे पश्चात वंश करना है और तुझे खतना करना है, ये वाचा होगा। And then he does that one. And then God said, if anyone is not uncircumcised male who is not circumcised, verse 14, in the flesh of foreskin shall be cut off from his people. He has broken my covenant. 14 पद, जो पुरुष खतना रहित रहे अर्थात जिसकी खड़ली का खतना न हो, वो प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया। He says, he keep my covenant. And then what is that? You should be circumcised. और आपने मेरे वाचा को बांधना है, रखना है और उसको खतना होना है। What is the total meaning of circumcision? खतना का मतलब क्या है? No confidence in the flesh. This is the meaning of circumcision. शरीर में कोई भरोसा नहीं रखना, No confidence in the flesh. That is circumcision. शरीर में कुछ भी भरोसा न रखना, इसको खतना कहते हैं। Now when he was 99, God said, no confidence in the flesh. और जब ये 99 के वर्ष का था, प्रभु कहता है कि शरीर में कोई भी भरोसा नहीं रखना। With your own strength and with your own flesh, you cannot have a child. God was teaching that one. आपने अपने शरीर से, अपने शक्ति से तो आपने बच्चा पैदा नहीं कर सकता। Now you cannot produce a child. आप तो बच्चा पैदा नहीं कर सकता with your own strength. अपने खुद की शक्ति और सामर्थ्य You से। are really old. अब तो बूढ़ा हो गया है। When 86 Ishmael was born. जब 86 वर्ष का था तो इस्माइल का जन्म हुआ। 99 no more. लेकिन 99 वर्ष पे नहीं, No strength. उसमें बल नहीं है। And he proved it before him and he told, no confidence in the flesh. That means you should be circumcised. और उसने ये दिया और बोला कि अपने शरीर पे तो भरोसा मत रख और खतना किया जा। Okay, now he continues and God said to Abraham, as for Sarah your wife, verse 15. 15 पद में, Okay, and God said to Sarah, Abraham, as for Sarah your wife, you shall not call her name Sarai, but Sarah shall be her name. I will bless her. Moreover, I will give you a son by her. 15 और 16 पद 17 अध्याय का। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी साराई है उसको तू अब साराई ना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वो जाति जाति की मूल माता हो जाएगी। When God called Abraham, and the Bible says he believed God, and God said that is counted as righteousness for Abraham. जब प्रभु ने अब्राहम को बुलाया और अब्राहम ने उसको विश्वास किया, पवित्र शास्त्र बाइबल की कहता है कि उस विश्वास के द्वारा जो उसने किया वो धार्मिकता ठहराया गया। Now we read something else in verse 17. और 17 पद में कुछ और हम देखेंगे। And then what did God say? I will give you a son by Sarah. और प्रभु ने कहा कि मैं सारा के द्वारा तुझे एक पुत्र दूंगा। And we read 17. Then Abraham fell on his face and laughed and said to himself, that means said in his heart, he said to himself, shall a child be born to a man who is 100 years old? Shall Sarah, who is 99 years old, bear a child? 17 पद, तब अब्राहम मुंह के बल गिरा पड़ा और हंसा और मन ही मन में कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? This is the man began with believing everything what God said. ये वही इंसान है जिसने सब कुछ प्रभु ने जो बताया उसने विश्वास किया था। Now when God said 99, लेकिन जब अभी प्रभु ने बोला कि 99 वर्ष, Bible says he laughed in his heart. प्रभु कहता है कि अब्राहम मन ही मन वो हंसने लगा। Now whenever God says something and you don't agree with that, or you try to argue with God, God will speak after that only one more time.
अगर प्रभु आपसे कुछ बातें करता है, लेकिन अगर आप उसको ना सुन के उसको प्रभु के साथ तर्क करने लगे, तो उसके बाद प्रभु फिर एक बार और बार सिर्फ कहते In another way, by laughing, Abraham is telling, that's impossible, God. हैं। अब्राहम का जो मन ही मन वो हंसने का ये अर्थ था कि वो मानता था कि प्रभु ये तो नामुमकिन है। That is what he said. Shall a child be born to a man who is 100 years old? इसलिए यह कहता है कि क्या एक 100 वर्ष के इंसान का भी पुत्र होगा? And Sarah, 90 years old, will she get a child? और ये सारा जब ये 90 वर्ष की है, क्या उसके पुत्र जन सकती है? And then he says one suggestion to God. और प्रभु ने उसने प्रभु को एक सलाह दिया। Sometimes we read people giving suggestion to God. और कभी-कभी हम देखते हैं कि लोग प्रभु को सलाह देते हैं। He gave a suggestion, and Abraham said to God, "Oh, that Ishmael might live before you, and that is enough for me." और ये सलाह प्रभु अब्राहम ने दिया 18 पद में। और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। I know it is not possible, ये संभव नहीं है, मैं जानता हूँ। but Ishmael live, that's enough for me. इस्माइल बना रहे मेरे लिए काफी है। You give the suggestion to God. हम लोग कभी-कभी प्रभु को सलाह देते There हैं। is another person who gave a suggestion to God. एक और व्यक्ति है जिसने प्रभु को सलाह दिया। You know, Beraka people know very well. No need to take. I'll tell you what it is. बेरा का लोगों को पता। Martha and Mary. मार्था और मैरी। Now you know very well already. Okay. Martha gives a suggestion to Jesus. मार्था ने यीशु को एक सलाह दिया। You know the background. You know, Martha was very busy with the cooking chicken curry. Chicken curry is not written. Okay. मार्था एक पकवान करने में वो व्यस्त थी। And then she was very much upset. Mary is not coming and helping me. और मार्था को बड़ा गुस्सा आता था कि मैरी आके उसको सहायता नहीं पहुंचा रही है। And then she gave a suggestion. Tell Mary, tell her, come and help me. और उसने प्रभु यीशु मसीह को सलाह दिया कि मैरी को आप बताइए कि वो आके मुझे सहायता पहुंचाए। Jesus needs suggestion. क्या प्रभु यीशु मसीह को सलाह की आवश्यकता है? We think like that way. हम ऐसे सोचते हैं। Ishmael living, that is enough. इस्माइल मेरे आपके दृष्टि में बने रहे उतना काफी है। That is enough, Lord. ये उतना काफी है प्रभु। And then God said, 19th verse, no, but Sarah, your wife, shall bear you a son, and you shall call his name Isaac. और तब 19 पद, तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम आइजक रखना। I will establish my covenant with him as an everlasting covenant for his offspring after him. और मैं उसके साथ ऐसा वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। When you contradict God or when you try to argue with God, after that God will speak only one more time. जब हम प्रभु को नहीं सुन के उसके साथ तर्क करने लगते हैं, उसके बाद प्रभु सिर्फ एक बार और बोलता है। Is that not Ishmael living is enough? I know it's okay. It's okay. Ishmael is okay. अब्राहम कहता है कि अगर इस्माइल आपकी दृष्टि में बनी रहे उतना ही काफी है, ठीक है, मैं संतुष्ट हूँ। And God spoke to him only one more time. उसके बाद प्रभु ने सिर्फ एक और बार अब्राहम के 19 and 20 and 21. That's conversation. 3 verses he told, and then what it is? 20th, 22nd verse. Okay, we'll read it together. 22nd verse, we'll read it together. 22 पद सब मिल के पढ़ेंगे। When he had finished talking with him, God went up from चढ़ गया। went away. प्रभु ऊपर चढ़ गया। When did he go away? कब? When Abraham said, Ishmael living, that is enough. That means I don't believe that I can have a son. Sarah can have a son. I don't believe that. It's okay. I'll give you a suggestion. You just let Ishmael live. That's enough. God said no. He replied only one time. When you contradict God, after that God will speak only one more. जब अब्राहम ने प्रभु से कहा कि मेरी दृष्टि में ठीक है इस्माइल बनी रहे, तब ये जब बात हुआ, प्रभु को उसने जब सलाह दिया, उसके बाद वो उसने प्रभु ने एक ही और बार बात करके चला गया। No, Sarah, your wife shall bear you a son. नहीं, तेरा जो सारा से तेरा एक पुत्र जनेगी। And I will have, he said, Ishmael also will be I will bless him also, all these things. And then, but I will establish my covenant with Isaac, whom Sarah shall bear to you
at that time next year. And then God went away. और प्रभु निश्चय में इस्माइल को भी आशीष दूंगा, लेकिन जो पुत्र जो सारा के द्वारा जनेगी उसको मैं, उस वंश को मैं बढ़ाऊंगा अगले साल, और वो चला गया। I'll quickly take you to some incident happened in the Bible. Whenever people contradicted God, God replied only once. और बहुत सारे ऐसे उदाहरण मैं बाइबल में दूंगा जहाँ पे लोगों ने प्रभु के साथ जब उसका पालन नहीं करके उसके साथ विद्रोह किया, तर्क करने लगे, उसके बाद सिर्फ प्रभु एक और बोला है। इसका उदाहरण मैं दूंगा। One example we already saw, chapter 17 and 18, when Abraham laughed, and then he said, I will bless him also, Sarah will bear a child, everything. Only once he spoke, and then he went away. ये अभी हमने ये उदाहरण, अब तो पहला तो एक देखा कि जैसे अब्राहम मन ही मन हंसने लगा और प्रभु ने उससे बात किया, प्रभु चले गया। We'll go some more examples very fast, and we'll come back to chapter 17. एक और उदाहरण दूंगा मैं। So please keep a bookmark in chapter 17, and we'll go to chapter 18. ये बुकमार्क लगा लीजिए 17 पद में और 18 पद। 18 chapter 12. 18 के 12 पद। Okay, 18 chapter 12. 18 के 12 पद। Then now, the angel of the Lord comes, the 3 people come, and all those things are happening in chapter 18. And we will only go through this one. Sarah laughed to herself because they said Sarah will have a son next year by this time. जब ये 3 लोग, verse 10 में लिखा है, okay. हाँ, जो 3 लोग आके जब सारा से बोलने लगे कि तो अगली साल तेरा पुत्र जनेगा, तो 12 पद में तो 12 पद में Sarah was inside the tent and she laughed. और सारा टेंट के अंदर थी और वो हंसने लगी। And saying, after I am worn out and my Lord is also old, shall I have a pleasure? The Lord said to Abraham. He did not say, did Sarah laugh? No. He said, why did she laugh? और जब ये सारा मन ही मन हंसने लगी तो 13 पद में तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, क्या ये कहकर सारा हंसी है क्या? मेरे हंसी है क्या? नहीं, क्यों हंसा होगा? क्यों हंसी? क्या लिखा है? 13 verse 13. तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी? क्यों? क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई है सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? Okay, now we all will read the first portion of verse 14. 14 पद के पहला भाग हम पढ़ेंगे। There's a great principle to learn. It's a small verse, only the first part. पहला भाग सब मिलके पढ़ेंगे। क्या is anything too hard for the Lord? Take it, my brothers and sisters, as a promise from the Lord today. आज मेरे भाइयों बहनों, आज प्रभु के प्रतिज्ञा के तरह इसको आप लेके जाइए। Is anything too hard for the Lord? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? Whatever may be your problem so big, God says, is it difficult for me? जितना भी बड़ी समस्या आपके जीवन में क्यों ना हो, प्रभु कहता है कि क्या यहोवा के लिए इतना काम कठिन है? What do you think about me? आप मेरे विषय में क्या सोचते हो? Okay, and then we'll go to the next one. And then, okay, and then he, what to say? And is there anything to add that appointed time? I will return to you about this time next year, and Sarah shall have a son. But Sarah denied it. Verse 15. Sarah denied it and saying, I did not laugh, for she was afraid. And he said, no, but you did laugh. 15 पद, तब सारा डर के मारे ये कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू हंसी तो थी। When God said, why did you laugh? He did not say, did you laugh? No. Why did you laugh? And then Sarah said, I did not laugh. Can you imagine the courage of sometimes this lady, She knew very well she laughed. And how can she say that thing, I did not laugh? To whom she is telling? To Almighty God.
प्रभु ने ये नहीं कहा कि सारा क्या तुम हंसी, प्रभु ने कहा कि सारा तुम क्यों हंसी, तो सारा बोलती है कि नहीं मैं नहीं हंसी। ऐसा परमेश्वर के सामने भी ये ऐसा ऐसा हिम्मत उसका देखिए। This is a dangerous boldness to tell God a lie. प्रभु के लिए झूठ बोलना ये बड़ा, के लिए नहीं, प्रभु से. प्रभु से झूठ बोलना ये बड़ा ये भयानक बात है। Okay, so there's a dangerous boldness. Okay, but Sarah said, then what did I told you, whenever you contradict God, after that God will speak only one more time. जब भी हम प्रभु से नहीं मानते प्रभु की बात, उसको हम झूठा साबित करते हैं, तब प्रभु एक और बार बोलता है। I did not laugh for she was afraid. He said, the Lord said, no, but you did laugh. मैं नहीं हंसी, सारा ने कहा, नहीं, प्रभु ने कहा नहीं तू हंसी तो थी। And what happened after that? उसके बाद क्या हुआ? We'll read it together. 16. 16 पद। Then the men set out from there and they looked down towards Sodom, and Abraham went with them to set them on their way. They went away. वो चले गए। Okay, we'll go another example. एक और उदाहरण है, Matthew chapter 26. मत्ती 26 We'll अध्याय, come back to this of Genesis. मत्ती 26 अध्याय, And then we know that from 31, we'll read little bit. The incident is Jesus said, today the shepherd will be stricken, all the sheep will be scattered, and when you all will be stumbled, and then that means you all will go away. And Peter said, even if all the others they go, I will not deny you. Matthew chapter 26, verse 31 to 33. और यहाँ पे मत्ती 26 अध्याय 31 और 32 33। तब यीशु ने उससे कहा, तुम सब आज ही रात में मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड को भी, और भेड़े तितर बितर हो जाएगी, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। इस पर पतरस ने उससे कहा, now listen very clearly. इस पर पतरस ने कहा, what did he say? यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी ठोकर न खाऊंगा। Contradicting. God said, today, tonight, you all will be stumbled, and you all will go away. And Peter said, no, Lord, I will not. प्रभु ने कहा आज रात तुम लोग तितर बितर हो जाओगे, तुम लोग ठोकर खाओगे, लेकिन पतरस ने कहा मैं तो नहीं खाऊंगा। He had too much overconfidence. He said, he should have said, I will not deny you. That was enough. And he said, no. Even if others deny you, I will not. वो अपने आप में इतना ज्यादा वो अपने आप में उसका था, सोचता था कि दूसरे और ठोकर खाए मैं तो नहीं खाऊंगा। When you contradict God, how many times he will say? Only one more time. जब प्रभु से हम ऐसे प्रभु से हम तर्क करते हैं तो एक और बारी प्रभु। Verse 34. 34 पर। Okay, please read. यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही की रात को मुर्ग के बाँस देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। That's all. After that, he did not say anything about that this denying matter and all. इसके बाद प्रभु ने उससे दोबारा बात नहीं की। But they didn't stop. वो नहीं रुका, They continued. और वो बोलता गया। Oh, this time they said, even if we have to die with you, we will not deny you. पतरस ने कहा कि यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझे नहीं मुकरूंगा। If you ask any Christian Sunday school children, who said like that? Even if I have to die with you, I will not deny you. Who said that word? Nobody will say John. Nobody will say James. Peter. अगर आप संडे स्कूल के बच्चों को पूछो कि अगर मैं मरना है तो तुम्हारे लिए मरूंगा, किसने कहा? संडे स्कूल बच्चे को पूछते हो तो कोई योना और जॉन याकूब ऐसा नहीं बोलेगा, वो बोलेंगे बच्चे पतरस बोलेंगे। But you know, Bible says, likewise they all said. लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि इस तरह से सबने वैसे कहा। Likewise, like what? Even if I have to die with you, I will not deny you. Like they all said. और यहाँ पे जैसे मैं आज मरना पड़े तेरे लिए मर जाऊंगा, ये तो सबने कहा है बाइबल में। But if you ask somebody who said like that,
Poor Peter, on his had only the label. लेकिन जब आप संडे स्कूल के बच्चे को बोलते हो कि ऐसा किसने पूछा था, बोला था, तो सिर्फ बच्चे बोलेंगे पतरस ने बोला। Everybody, likewise, they all said, it is written there. लेकिन यहाँ पे ऐसे लिखा गया है कि इस तरह से सभी ने ऐसे ही कहा, But Jesus did not say anything after that. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसके बाद कुछ नहीं कहा। Once Peter contradicted, he said, tonight you will deny me 3 times. Finish, full stop. जब प्रभु पतरस ने तर्क किया तो प्रभु ने बोला 3 बार आप इनकार करोगे, हो गया, We'll खत्म। go to quickly few more examples. एक और उदाहरण में हम जाएंगे। You are taking my time. Luke 15. लूका 15 अध्याय। Okay, you know the story of Udavaputra, prodigal son. लूका 15 उड़ाव पुत्र के। The Bible doesn't say prodigal son, but for me, to make you understand, I said. हाँ, यहाँ पे उड़ाव पुत्र के बारे में हम देखेंगे। But Bible doesn't say Udavaputra. बाइबल में उड़ाव पुत्र ऐसा नहीं बोलता है। Only to help you to remember, I am telling that. आपको ये समझने के लिए मैं इसका ये वाक्य बोल रहा हूँ। And Bible never says prodigal son. Okay. उड़ाव Luke 15. लूका 15 अध्याय। In that one we'll see, you know the story very well. I'm not going to detail you then. The elder brother comes from the field. 28 onwards. और यहाँ पे जब ये सब हमें कहानी पता है, जब बड़ा बेटा आता है, And then he came to know, he asked, party is going on. So somebody told, your younger brother has come. Papa is having a party because of that happiness. तो बड़े भाई को किसी ने बोला होगा कि क्योंकि छोटा भाई अभी वापस आया है, तो पिताजी ने पार्टी रखा है और यहाँ पे खुशहाली करने। And then he was angry. और वो गुस्सा हो गया। And then he did not come inside. Father comes out. और वो भीतर नहीं गया, वैसे पिता बाहर आ गए। And he says 3 statements. One, look, I have been serving you for this many years. और उसने 3 बातें बताया। 29. 29 पद। उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैंने इतने वर्ष तेरी सेवा कर रहा हूँ। Number 2, I never disobeyed your command. 2 नंबर, और कभी भी तेरी आज्ञा को नहीं टाला। Number 3, yet you never gave me a goat to enjoy with my friends. तीसरी बात, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं उसके मित्रों के साथ आनंद करता। And then he says something very bad to his father. और ये पिता के बारे में बहुत गलत बात अब बोलता है। 30th verse. 30 पद। I will read it together. Okay, ready? सब पढ़ेंगे। But when this son of yours came, who has devoured your property with prostitutes, you killed a fattened calf for him. That's a blaming the father. You did a terrible thing. ये पिता को एक दोष लग रहा है मानो। Now this father is already talking, is a heavenly father's picture, you know very well. और ये जो पिता का नक्शा है, ये तो हमारा स्वर्गीय पिता का नक्शा है। So he welcomed his son who was repentant and he was coming back. जब पश्चाताप होके पुत्र वापस आया तो उसको अंगाल रहा है। So this elder brother who was a Pharisee, he was angry. और ये बड़ा भाई जो फरीसी था वो गुस्सा हो गया। And he was telling all these things. और ये सारी बातें करने लगा। You look at that, I never disobeyed one commandment. Look at that. और वो कहता है कि मैं एक भी बात को नहीं टाला हूँ। Even then you did not give me a goat to enjoy with my friends. He's तो blaming the father. तभी तुमने मुझे एक बकरी का बच्चा भी अपने दोस्तों के साथ करने नहीं दिया। And then he says in 30th, but this son of yours, he didn't say this my younger brother, this son of yours. यहाँ पे बोल रहा है कि ये मेरा छोटा भाई नहीं बोलता, लेकिन ये क्या बोल रहा है, परंतु जब तेरा ये पुत्र। And he spoiled all the money and everything and he lived with a prostitute. Did he see that one? No. He assumes, he concludes, and now he must have been living with a prostitute. हालांकि इसने बड़े भाई ने क्या हुआ देखा भी नहीं था, तभी उसने कहता है कि जिसने तेरी सारी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी। Judgmental statement. अन्याय करने हुआ। And then father's reply. और पिता ने उसको उत्तर दिया। Now when you contradict God or heavenly voices, you remember, after that the father will speak only one more time. जब हम स्वर्गीय बात को नहीं मानते, उसको तर्क करने लग जाते हैं, उसके बाद पिता सिर्फ एक और बार बोलता है। And then the chapter closes. और वहां पे बंद हो जाता है। Verse 32, we'll read it together. 32 पद सब मिलके पढ़ेंगे। It was fitting to celebrate and be glad, for this your brother was dead and is alive. He was lost and is हो found. गया था, मिल गया है। It is right. ये You may say I am wrong, but it is right. Finished. And he didn't say anything else. Finished.
हाँ, हो सकता है आप मुझे गलत ठान दो, लेकिन ये ठीक ठीक बात है। Okay. और सब खत्म हो गया। Time is running up. Go to the next chapter, 16, Luke 16. लूका 16 अध्याय। You know that parable of the rich man and the Lazarus. धनी मानुस और लाजरस का कहानी पता We है। are not going into the conversation. अब बात पे नहीं जाएंगे। This fellow went to hellfire. और ये स्वर्ग में, नरक में गया। Remember, this is a parable. ये ध्यान में रहिए बात, And ये then दृष्टांत है। Abraham, he saw him, Lazarus on the bosom of Abraham. और इसने देखा कि धनी मानुस ने वो लाजरस को अब्राहम के गोद में वहां पे है। And the conversation begins. और बातें हुआ। And Abraham speaks, and this rich man speaks. It was going on. और अब्राहम धनी मानुस यहाँ पे बात कर रहा है। And then he said, Abraham said, we cannot come from here to that place, or from there we cannot come here. और वो अब्राहम उस धनी मानुस को बोल रहा है कि मैं यहाँ से उधर नहीं जा सकता और तू वहां से इधर नहीं आ सकता। And then if that is the case, he says, okay, I have 5 brothers. I don't want them to come to this place. और यहाँ पे वो कहता है कि मेरा 5 भाई है और मेरे यहाँ पे मैं नहीं चाहता कि वो लोग आए। By the way, do you have that kind of concern for your? Don't reply. I am telling you, don't reply when I ask questions. Something, no. You think about my question, think about your answer. Do you have this kind of concern for your dear ones? You know very well they are not walking with God. They are traveling towards the eternal hellfire. क्या This rich man says, I don't want them to come to this place. What is that? यहाँ पे धनी मानुस बोलता है कि मैं अपने 5 भाइयों को, मैं जहाँ पे हूँ, मैं आते हुए देखना नहीं चाहता। क्या ऐसा हमारे पास मन हृदय है जो प्रभु से दूर हो गए हैं, प्रभु के साथ नहीं है? He had that desire. He was mentally, physically going through intense torture. ऐसे भयानक परिस्थिति में वो था, नरक में, फिर भी वो अपने भाइयों के प्रति इसका विचार रखता है। He doesn't want them to come to the hellfire. ये नहीं चाहता कि उसके भाइयों इस नरक में आए। So he makes a recommendation. और उसने एक सलाह दिया। So please send Lazarus to my home. They will let them listen to him. और उसने बोला कि लाजरस को मेरे घर पे भेज दो ताकि वो उनकी सुने। And now, I beg you, Father, send him to my father's house, for I have 5 brothers, so that he may warn them, lest they also may come into them. But Abraham said, they have Moses and the prophets, let them hear them. और 29 पर अब्राहम ने उससे कहा, उसके पास मूसा और भविष्यवक्ताओं के पुस्तकें हैं, वो उनकी सुने। What is the meaning of Moses and prophets? और ये मूसा और भविष्यवक्ता का अर्थ क्या है? They have the word of God. Let them listen to the word of God. उनके पास परमेश्वर का वचन है, वो परमेश्वर की वचन से सुने। And now here comes the contradiction. और यहाँ पे ये तर्क जो है ये आता है। No, Father Abraham. और यहाँ पे ये तर्क ये था कि नहीं अब्राहम। And he gives a suggestion to Abraham. और अब्राहम को ये सलाह दे रहा है, If someone goes to them from the dead, they will repent. और ये सलाह क्या था? यदि कोई मरे हुए में से उसके पास जाए तो वो फिराएंगे। Then only they will believe. तब वो मन फिराएंगे। Then Abraham said, let them listen to the word of God. जब अब्राहम ने बोला कि वो परमेश्वर के वचन में से सुने। No, Father Abraham, contradicting after that now. He says, no, somebody from the dead should go, then they will believe. तब जब उसने कहा नहीं, यदि मरे हुए से कोई उसके पास जाए तब वो मन फिराएंगे। When you contradict God, जब प्रभु से आप तर्क जाते हैं। Abraham was representing heaven. ये अब्राहम एक स्वर्ग को दिखा रहा है। And he says, no, somebody from the dead should go. और वो ये तर्क करके धनी मानुस बोलता है कि नहीं, मरे हुए से कोई जाए। And Abraham gives one reply, and that's all. When you contradict God, God will speak only one more time. उसके बाद जब उसने वितर्क किया, प्रभु एक ही बार और बोला, एक उत्तर दिया। We read it together, 31 last verse. Okay. 31 अध्याय सब मिलके पढ़ेंगे। He said to him, if they do not hear Moses and prophets, neither will they be convinced if someone should rise from the dead. Finished? Closed? Full stop. खत्म हो गया उसके बाद। Be careful when you argue with God. अब जब हम प्रभु के साथ तर्क करते हैं, हमें सतर्क बैठना है। God will speak only one more time. प्रभु उसके बाद एक और बार सिर्फ बोलेगा। And there is a foundation verse for that thing. It is very nice in heavenly version.
एक हाँ, उसका क्या पृष्ठभूमि का एक वचन है। Genesis 6 chapter. उत्पत्ति 6 अध्याय। My memory is little poor, getting old. Genesis 6. उत्पत्ति 6 अध्याय। Let me see. It is verse 3. 3 पद। Okay. उत्पत्ति 6 अध्याय के 3 पद। Okay. We all of us read it together. सब लोग मिलके पढ़ेंगे। All of you got it? Yes, 6:3. Okay, ready. Start. Then the Lord said, "My spirit shall not abide in man forever, for he is flesh. His days shall be 120 years." What my spirit will not do? Okay. Now I'm going to read in your verse, maybe different versions are there. King James version, somebody has got, "My spirit will not." What is the next word? किंग जेम्स वर्जन में Strife. Strife. Okay. My spirit will not strive with you. Okay. And in one version, it's my spirit shall not abide in man forever. Okay. Now, heavenly version I'm going to read. Okay. I think only Sister Salila can understand. I'll tell the meaning after that. Okay. Don't worry. I'm reading from the scripture. അപ്പോൾ യഹോവ മനുഷ്യനിൽ എന്റെ ആത്മാവ് സദാകാലവും വാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ. ലാസ്റ്റ് വൺ. മൈ സ്പിരിറ്റ്, എന്റെ ആത്മാവ്, മൈ സ്പിരിറ്റ് സദാകാലവും, ഓൾവേസ് വാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയില്ല. You know the meaning of വാദിക്കുക means argue. वाद विवाद करते नहीं रहेंगे. God will not continue to argue with you when you say like that. This is right, Lord. This is right according to my. No. This is right. No. That is no wrong. This is right. No, God will not do that thing. कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे ऐसे लिखा है, प्रभु का जो आत्मा है, प्रभु है, किसी के साथ वाद विवाद, तर्क वितर्क लंबे समय से नहीं करते रहेंगे। हिंदी में क्या लिखा है? My spirit will not. तब यहोवा ने कहा, मेरे आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करना। वेरी गुड वर्शन. व्हाट्स इट? लो विवाद करना करता न रहेगा। सेम ओनली, नो? I will not keep arguing with you. That's the meaning. हाँ, मतलब ये कि तर्क वितर्क विवाद करते नहीं रहेंगे। I will not argue with you. That's the meaning. इसका मतलब ये है, God will not continue to tell. You say, Lord, this is right. This is right. God will say, no, that is not right. Finished. After that, you may talk. Even if I have to die with you, I will not deny you. God is God. जब प्रभु एक बार बोलता है कि ये गलत है, आप बोलते हो कि नहीं ये गलत नहीं है, तो प्रभु आपसे उसका ये स्तर नहीं है कि आपसे विवाद करता रहे। Okay, God will not continue to do that thing. प्रभु ये करता नहीं रहेगा। We'll come back to 17 chapter. 17 अध्याय उत्पत्ति verse 22. 22 पर। Verse 21, he said, I will establish my covenant with Isaac, whom Sarah shall bear you as a child at the time of the year. And verse 22, when he had finished talking with him, God went up from Abraham. 21 और 22, परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक के साथ बांधूंगा, जो सारा से अगले वर्ष के इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। तब परमेश्वर ने अब्राहम से बातें करनी बंद की और उसके पास से ऊपर चढ़ गया। Now I want to conclude here. इसको मैं यहाँ बंद करना चाहूंगा। What is the purpose behind God allowing Abraham to go through all these incidents one after another? ये परमेश्वर का ये उद्देश्य क्या था कि प्रभु ने इस अब्राहम को ऐसे परिस्थितियों में होके ले गया? God wanted Abraham to know him better. प्रभु चाहता था कि अब्राहम परमेश्वर को और भी बेहतर तरीके से जाने। God wanted him to know him. प्रभु चाहता था कि अब्राहम और भी गहराई से परमेश्वर को पहचाने। Saul's conversion time. I no need to take it. I'll tell. In Acts chapter, it says he 2 questions he asked God. जब साउल परिवर्तन हो रहा था प्रेरितों के काम में, परमेश्वर से साउल ने 2 प्रश्न पूछा था। He asked, "Who are you, Lord?" साउल ने पूछा, प्रभु तुम कौन हो? And he said to them, "I am Jesus whom you are persecuting." मैं यीशु हूं जो आप सता रहे हो। Only one more question he asked. एक और सवाल फिर पौल ने पूछा।
What do you want me to do? क्या चाहते हो कि मैं तेरे लिए करूं? Throughout his life, he had that passionate desire to know him better every day. वो चाहता था कि उसको बेहतर तरीके से जाने, And he was knowing God every day. और वो प्रभु को हर दिन हर प्रतिदिन जानता गया. Even when he went through the Corinth church, lot of opposition, persecution he went through, he never said, now I know him. No, he did not say that at that time. ऐसे परिस्थिति समस्या के बावजूद में जब गया, कभी भी उसने ये नहीं बोला कि मैं अब वो जान गया. Whenever he wanted thing, he inquired of the Lord. जब भी वो कुछ करना चाहता था, उसके पहले उसने परमेश्वर से उसके पूछा. He wanted to do the will of God. वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहता था. He was seeking God's will. वो परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में ढूंढ रहा था. And he was seeking God और all the days of his life. और वो अपने रहे जितने भी जीवन में परमेश्वर को ढूंढता रहा. Just before his death, the last letter he says, now I know whom I have believed, whom I have persuaded. अपने जीवन के अंत दिन में वो अपने अंतिम पत्री में लिखता है कि अब मैं जान गया जिसको मैं विश्वास करता हूँ. The last letter he says, now I know him whom I have believed. और अपने जीवन के अंतिम पत्री में कहता है कि मैं उनको जान गया जिसको मैंने विश्वास किया. Knowing God and having intimacy is the beautiful thing. परमेश्वर को जानना और उसके साथ ये संबंध होना, ये बड़ा सुंदर बात है. And these two people who are walking through the Emmaus, going from Jerusalem to Emmaus, Jesus started walking with them. जब ये दो व्यक्ति यीशु के साथ यरूशलेम से एम्माउस में जा रहा था. And you know the story very well. Jesus started talking to them about 11 kilometers. That means 2.5 hours. Jesus started talking to them. और ये दो इंसान से प्रभु यीशु मसीह बात करते हुए 11 किलोमीटर तकरीबन 2.5 घंटे प्रभु बात करते जा रहा है. They did not recognize it is the Lord Jesus. ये दोनों को ये नहीं जान पर है कि प्रभु यीशु मसीह हैं. For them, Jesus was a stranger. उनके लिए तो एक परदेशी है. But he picked from the Old Testament, from Genesis, from Moses. That means from Genesis, he picked the prophecies concerning Jesus and he explained to them. और ये जो व्यक्ति है, जो प्रभु यीशु मसीह है, जो वो लोग नहीं जानते हैं, उसने उत्पत्ति से भविष्यवक्ताओं की बात निकाल के उनको दोनों को समझा रहा था. The prophecies only concern about him. That means wherever it is mentioned about Jesus, he picked that one and explained to them. वो अपने ही बारे में जितने भी भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के लिए किया गया था, वो निकाल के उसको वो दोनों को समझा रहा था. Starting from Genesis 3:15, the seed of woman will bruise the head of Satan. And then he explained to them who he is, that everything he explained. और ये उत्पत्ति 3:15 के अनुसार जो स्त्री से लिया हुआ जो उसका सीड है, उसका Seed of woman. स्त्री है, promise. वो प्रभु को, वो उसको शैतान को कुचलेगा. And he explained everything. 2.5 hours they reached Emmaus. और ये उसको समझाते गया और 2.5 घंटे में वो लोग एम्माउस पहुंच गए. And when he reached there, Jesus acted as if he is going there. He has a dignity. If they call only, I will go. और जब वहां पे पहुंच गए तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, अगर ये दोनों मुझे बुलाएंगे अपने घर पे तभी मैं जाऊंगा. Did not bore them. हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने उसको कभी बोरिंग होने नहीं दिया. Ministry was an anointed ministry. उसका अभिषेक किया गया सेवा. Anointed ministry will never be a boring. और जो सेवा अभिषेक होता है वो कभी बोरिंग नहीं होता. How do we know? कैसे पता चलता है? They said to this Ajnabi stranger, कैसे पता है? Sir, we will not allow you to go. You should come and stay with us. ये कैसे पता चलता है? ये दोनों ने प्रभु यीशु मसीह को बोला, सर मैं नहीं चाहता, आप हमारे साथ हमारे घर पे आओ. You should come. They compelled him. और उन्होंने बाध्य कर दिया कि आप मेरे घर में आओ. It's not that would you like to come? No. You should come. They compelled him. और वो बोला नहीं, हम लोग चाहते हैं कि आप आओ, और उनको जबरदस्ती करने लगे. If he had bored them for 2.5 hours, what they will do? अगर इन्होंने यीशु मसीह प्रभु ने इन दोनों को 2.5 घंटे में बोरिंग किया होगा, He will move a little bit forward. और वो जो थोड़ा आगे जाएंगे, निकलेंगे, And they will say to one another. और ये दोनों एक दूसरे से बात करेंगे. हिंदी में बोलते, बाप रे मार डाला 2.5 घंटा. You understood, no? Okay. You understood. Killed us, bored us to death for 2.5 hours. That is not what they said. हाँ, ये 2.5 घंटे हमारे दिमाग के
बत्ती जला दे, ऐसे नहीं बोला। Maybe Hindi सीखता हूँ. Okay, so Jesus went in their home. You know the story. आज जब वो प्रभु यीशु मसीह उनके घर गए, हमें कहानी पता है। Less than 1 hour they cooked nicely. एक घंटा के अंदर अंदर उन्होंने पकाया खाना। Because it's written the same hour they returned. Okay, so Jesus was given freedom to take. They would have said, "Please, whatever you feel like here we have this much only. Please accept it." और वो दोनों ने बोला कि आप प्रभु को कि आप इसको अपने घर समझो और जो भी कैसा कुछ आप खा सकते हो, Please feel free. और आप अपने घर समझिए। Why I am telling like that? There's a reason. क्यों बोल रहा हूँ, एक कारण है। Bible says he took the bread. और बाइबल कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने रोटी को लिया। We go to some people and no. हम किसी घर में किसी के घर पे जाते हैं, I go to different people. मैं लोगों के घर पे जाता हूँ, They call me, अब वो मुझे बुलाते हैं, brother, there is sambar is here. ब्रदर सांबर यहाँ पे है, Come and they can go. आके जाओ। Okay, so when we have freedom, what we'll do? We will take whatever is there on the dining table. We'll take and eat. आप अब किसी घर को घर समझते हो, वो खुला छोड़ देते हैं, तो आप डाइनिंग टेबल में कुछ भी है उसको निकाल के आप खाते हो। But if you do not have that much freedom with the family, आप उस परिवार के साथ आपका संबंध ऐसा खुला नहीं है, what you will do? आप क्या कर रहे हो? Whatever they give, you eat. जो भी वो देंगे आप उसको खाओगे। You will not take anything extra like that way. आप खुद उसको निकाल के खुद में से नहीं खाओगे। Jesus took the bread. प्रभु यीशु ने रोटी को लिया। He was given full freedom. उसको पूरा स्वतंत्र दिया गया था। 4 works. For one. चार काम। Number 1, he took the bread. एक काम उसने रोटी को लिया। You go home and read that. He took the bread. वो रोटी को लिया। Number 2, he broke the bread. उसने रोटी को तोड़ा। No, sorry. He gave thanks to God. That's number 2. दूसरी बात, उसने प्रभु के लिए रोटी के लिए धन्यवाद। Third action is he broke the bread. तीसरी बात, उसने रोटी को तोड़ा। Fourth action, he gave it to them. चौथी बात, उसने उनको बांट दिया। Bible says their eyes were open and they recognized him. उस दौरान बाइबल कहता है कि उन दोनों के आंखें खुल गई और उन्होंने वो प्रभु यीशु मसीह है My heavenly version says they knew him. यह बाइबल ने कहा है वो दोनों उनको जान गए। They knew him. और जान गए। Why did he go with these people 2.5 hours? 2.5 घंटे प्रभु यीशु मसीह इन दोनों के साथ क्यों गए? Why did he teach all these things, prophecies concerning Jesus from the Old Testament, and picked one by one and explained to them? Why did he do that one? खुद प्रभु यीशु मसीह खुद के बारे में पुराने नियम से भविष्यवाणी निकाल के उनको दोनों को क्यों समझाया? When they compelled him, why did he go there? जब उन्होंने अपने घर में बुलाया तो वो प्रभु यीशु मसीह उनके घर क्यों गए? Why did he take the bread? रोटी उन्होंने क्यों लिया? In his hand. उनके हाथों में। Why did he bless him? क्यों आशीष मांगा? Why did he break the bread? प्रभु उस रोटी को क्यों तोड़ा? And why did he give to them? और रोटी क्यों दिया? Only one purpose. एक उद्देश्य था। That they may know me. ताकि वो मुझे जान जाएं। That's only one purpose. एक ही उद्देश्य है। When they knew him, what did he do? जब उन्होंने पहचाना, क्या किया? Disappeared. वो निकल गए वहां से। That's the purpose. They must know him. उन्होंने जब वो जान गए तो प्रभु वहां से गायब हो गए। God allowed Abraham to go through all these things. प्रभु ने अब्राहम को इन सारी परिस्थिति में होके जाने दिया। So that Abraham will know him better. ताकि अब्राहम उसको और गहराई से जान जाए। In your life, in my life, God allows many situations in our life so that we will know him better every day. आपके जीवन में, हमारे जीवन में प्रभु ऐसे परिस्थिति होने देता है ताकि हम उनको और गहराई से जान सके। That should be our greatest desire. Lord, I want to know you, Lord. हमारे हृदय की यही चाहना होनी चाहिए, प्रभु मैं आपको जान पाऊं। And this song which we are going to sing and close. ये गाना गा के हम बंद करेंगे। The meaning I will tell. The greatest thing in all my life is knowing you. मेरे जीवन में जो सबसे बड़ी बात है ये प्रभु को जानना है। I want to know you, Lord. मैं प्रभु को जानना चाहता हूँ प्रभु। The greatest thing in all my life is knowing you. संसार में सबसे बड़ी बात मेरे लिए तुझे जानना है। Those who are aware, you know the song, you can sing along with me. जो जानते हैं अंकल के साथ गा सकते हैं। When you sing along, you mean it and sing it. जब आप गाते हैं इसको आप गहराई से उसको समझ के साथ गाएं। The greatest thing in all my life
is knowing you. The greatest thing in all my life is knowing you. I want to know you, Lord. I want to know you, Lord. The greatest thing in all my life is knowing you. Shall we pray? प्रार्थना करेंगे।